बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 12 और 13 अक्टूबर की दरमियानी शब इंतहाई अहम तरीन और क्रूशल वक्त, क्योंकि नई दिल्ली में एक इंतहाई अहम तरीन इजलास हुआ है और ये इजलास पाकिस्तान के लिए इंतहाई तशवीशनाक है। इस इजलास में अफगानिस्तान के वजीर खारजा ने मुलाकात की है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल से, जो पाकिस्तान में इंसर्जेंसी और पाकिस्तान को कमजोर करने के डॉक्ट्रिन का बानी है। याद रखिएगा नाज़रीन इकराम के इस वक्त सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है और पाकिस्तान इस वक्त एक तरफ तो अफगान बॉर्डर तो वहीं दूसरी जानिब भारतीय बॉर्डर पर भी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर है। इस सारी सूरत हाल के अंदर इस वक्त अब क्या होने जा रहा है और इंडिया अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग के अंदर किस तरह से कूदने जा रहा है और अफगान हुक्काम ने भारत को क्या मैसेज दिया है। इंटेलिजेंस मालूमात जो पाकिस्तान को मिली हैं उसके बाद पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त रेड अलर्ट पे जा चुकी हैं। मैं सारी डिटेल्स एक एक करके आपके सामने रखता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट करना है और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अब नाज़रीन इकराम सूरत हाल को समझें। सूरत हाल यह है कि अफगानिस्तान में इस वक्त भारत री एंट्री चाहता है और मुकम्मल तौर पर रॉ जो है उसका रिटर्न इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर प्लान किया जा रहा है। पाकिस्तान के पास पहले क्रेडिबल इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी कि अमीर खान मुत्तकी का दौरा भारत जिसके हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा से पुरस्रार अंदाज में क्लियरेंस ली गई, यानी अमीर खान मुत्तकी सैंक्शनड है, उन पे सैंक्शंस हैं यूएन की। पाकिस्तान के लिए उन्हें क्लियरेंस नहीं मिली थी, लेकिन 6 रोज़ा दौरा, और यह भी इंपॉर्टेंट है कि अफगान तालिबान के बहुत से अलाइज हैं इस रीजन में, चाइना है, रशिया है, ईरान है, लेकिन जब से अफगान तालिबान ने हुकूमत संभाली है उस वक्त से लेकर आज के दिन तक सबसे तवील तरीन 6 रोज़ा दौरा भी भारत का है। और इस सब के अंदर बिल्कुल चीज़ें जो हैं वो उसी तरफ को जा रही हैं जो अजित डोवल ने आज से 10 साल पहले कहा था। और वैसे अजीत डोवल की 10 साल पुरानी वीडियो और उसके मंदरजात अगर अफगान तालिबान सुन लें और उनमें रत्ती बराबर भी गैरत हो तो यकीन माने कि वो इस तरह से टूल के तौर पर इस्तेमाल ना हो। अजित डोवल जिसका डॉक्ट्रिन था ये सब कुछ और जिसने ये पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बनाई थी, उसने आज से 10 साल पहले पाकिस्तान में टीटीपी, बीएलए और दहशतगर्द ग्रुप्स को मजबूत करना, अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना, ये सब कुछ अजित डोवल का ही डॉक्ट्रिन है ना। तो इसने नाज़रीन किराम 10 साल पहले ये स्टेटमेंट दी थी कि वी विल यूज तालिबान द वे वी वांट, हम अफगान तालिबान को उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे जैसे हम करना चाहते हैं। दे लिसन मोर टू देवबंद, वो जो देवबंद का मदरसा है उसकी बहुत सुनते हैं, हम उन्हें देवबंद के थ्रू कंट्रोल करेंगे। और याद रखिएगा कि अमीर खान मुत्तकी का मदरसा देवबंद का दौरा भी करवाया गया। फिर इन्होंने ये कहा कि दे आर मर्सनरीज, ये किराए के कातिल हैं, बॉट बाय समवन, इन्हें किसी ने खरीदा हुआ है। इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और हमारे पास पैसा बहुत ज्यादा है, हम मजीद फंड्स इंजेक्ट करेंगे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को यूज करके। और आज यकीन माने एग्जैक्टली वही स्क्रिप्ट जो है उसके ऊपर इंडिया अमल दरामद कर रहा है। मतलब वो पब्लिकली 10 साल पहले जिस मंसूबे का ऐलान कर चुके थे, आज अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ वो हो रहा है। अलबत्ता चाइना, रशिया, ईरान और पाकिस्तान 4 मुल्कों ने अफगान तालिबान को समझाया कि भाई अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दो। इस तरह से ये क्या नॉन स्टेट एक्टर बन के तुम एक आलाकार के तौर, पहले भारत वेस्टर्न ताकतों का आलाकार बना, फेंटा लगा, फिर पाकिस्तान के खिलाफ अब अफगानिस्तान भारतीय आलाकार बन रहा है, अफगानिस्तान को भी फेंटा लग गया। अलबत्ता मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज यहां पर यह देता चलूं कि 5वीं जो दरखास्त है ना सीज फायर की, अब से कुछ देर पहले 5वीं दफा लगातार अफगानिस्तान की तरफ से सीज फायर की ऑफिशियली रिक्वेस्ट आई है जिसे पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है। वो अनसर्टेनिटी में है, उनके सर पे तलवार लटक रही है। किसी भी लम्हे आर्मी एविएशन, किसी भी लम्हे पाकिस्तान एयरफोर्स, किसी भी लम्हे पाक फौज के जवान और मॉर्टर गोले, टैंक्स और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और एडवांस जो मॉर्टर होते हैं सिस्टम, वो सब कुछ, ये सब कुछ इस वक्त उनके सर पे नंगी तलवार लटक रही है। और इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है नाज़रीन इकराम कि पाक फौज के हाथों जो इस्मतुल्लाह करार कैंप तबाह हुआ है उसके बाद तालिबान की रिजीम में भी बहुत ज्यादा परेशानी पाई जाती है कि भाई हमारा जो सबसे अहम तरीन सेंटर था, हमारा पूरा जो सिस्टम था, वो पूरे का पूरा सिस्टम पाकिस्तान की फौज ने उड़ाकर रख दिया। और इस एक डेवलपमेंट से बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर होता है। अब इस वक्त एक तरफ तो नाज़रीन किराम ये खबर इंडियन मीडिया में आई कि अफगान वजीर खारजा जो है उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल से मिलना है। अब अजित डोवल वाली मुलाकात जो है उसे खुफिया रखा गया है। अजित डोवल वाली मुलाकात
की पहले ये अनाउंसमेंट्स की गई कि ये मुलाकात होने जा रही है, बट नो विजुअल्स ऑफ दिस मीटिंग हैव बीन रिलीज्ड एज ऑफ येट। अभी तक कोई ऐसा विजुअल जो है वो जारी नहीं किया गया। और अफगानिस्तान के जो वजीर खारजा इंडिया में मौजूद है वो कह रहे हैं कि हमने नहीं लड़ना। यानी इस वक्त अफगान तालिबान जो हैं उन्होंने ये मैसेज दिया है इंडिया को, जिसने उन्हें आगे किया था कि भाई हमसे लड़ा नहीं जा रहा। इंडिया को ये अफगान तालिबान की तरफ से बता दिया गया है कुछ करो वरना हमारे सारे ठिकाने जो हैं उन्हें पहले भी इन्होंने उड़ा दिया है, ये आगे भी हमारे तमाम तर ठिकाने जो हैं उन्हें उड़ा देंगे पाकिस्तान वाले। और इसीलिए अब इस मुलाकात को इंतहाई फैसलाकुन और इंतहाई तशवीशनाक पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी बताया जा रहा है, क्योंकि याद रखिएगा कि इंडिया की प्लेबुक को ये लेके चल रहे हैं। इंडिया की प्लेबुक थी कि भाई पहले इस तरह की कार्रवाई करो, फिर जब फेंटा लगे तो फिर कहो कि हमें सीज फायर चाहिए, फिर मीडिया के ऊपर फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करो, फिर उसके साथ अंदर ही अंदर अपने जख्म चाट के तैयारी करो। अब इंडिया टू फ्रंट वॉर पाकिस्तान के ऊपर वेज करना चाहता है। वी हैड दिस इंटेलिजेंस। और इवन ये जो अफगान तालिबान से इन्होंने अटैक करवाया गुज़श्ता रात 38 मकामात पर, इसमें भी हमने पहले ही आपको बता दिया था कि भाई हमारी इंटेलिजेंस हमें यह बता रही है कि अफगानिस्तान के वो सूबे जो पाकिस्तान के साथ एडजेसेंट हैं उनमें पूरे अफगानिस्तान में जहां जहां पर टीटीपी के खुदकुश बमबार थे उन्हें असेंबल किया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है फौरी तौर पर यहां पर पहुंचो, क्योंकि इस सब के अंदर उन्हें इन्फिल्ट्रेट करवाना था। ये सिर्फ बदला नहीं ले रहे थे, रेट्रीब्यूशन नहीं थी, ये दहशतगर्दों की सहूलतकारी थी। और इतनी बड़ी तादाद में ये पाकिस्तान के अंदर खुदकुश बमबार एंटर करना चाह रहे थे कल की रात कि पाकिस्तान, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान के साथ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान की मदद करता है। और भारत को भी हमने मजा चखाया और अब भारत के आलाकार बनने वाले अफगानिस्तान के एहलकारों को भी हमने मजा चखाया। लेकिन इस चीज को समझें कि पाकिस्तान को यह हिलाकर रखना चाहते थे, पाकिस्तान के तुलु अर्ज को ऐसे धमाके करवाना चाहते थे। इस वक्त भी इनकी बॉर्डर के ऊपर जो चीजें हैं वो चल रही हैं और पाकिस्तान इन्हें मुकम्मल तौर पर इनके ऑपरेशंस को मॉनिटर कर रहा है। अब जो असल खबर है नाज़रीन कराम वो क्या है? असल खबर यह है कि क्रेडिबल सोर्सेज जो है नाज़रीन कराम उन्होंने यह हमें बताया है कि सिचुएशन इज ऑन सुपर हाई अलर्ट। एक होता है हाई अलर्ट, इस वक्त पाकिस्तान ने सुपर हाई अलर्ट पे अपनी फोर्सेज को डाल दिया है, ईस्टर्न बॉर्डर पर भी और वेस्टर्न बॉर्डर पर भी। और इस हवाले से बताया जा रहा है कि ये जो एनएसए अजित डोवल के साथ अमीर खान मुत्तकी की मीटिंग है जिसमें एक बहुत बड़ी साजिश बुनी गई है। और यह भी मैं आपको बता दूं कि जीडीआई, जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस जो है अफगानिस्तान की, उसके एहलकारों को सिफारतकारों के रूप में अमीर खान मुत्तकी अपने डेलीगेशन में लेकर गया हुआ है। और यह भी पाकिस्तान हैज द क्रेडिबल एविडेंस फॉर दिस। अब इस वक्त नाज़रीन किराम यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि भारत भी इस सब के अंदर, क्योंकि अफगान तालिबान ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमसे नहीं हो रहा, तो भारत भी इस सब के अंदर मैदान में घुस सकता है। और भारत की तरफ से भी ये जो सिंदूर 2.0 का रेटरिक था पिछले दिनों, और फिर इनकी जो बॉर्डर के ऊपर तैयारियां थी, इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि अफगान साइड का बॉर्डर जो है वो फुल स्केल क्लैश देख रहा है। और इस वक्त जो हॉस्टाइल फोर्सेस हैं दोनों साइड से, उनके वाले से ट्रूप्स को यह कह दिया गया है कि मुकम्मल तौर पे आप हाई अलर्ट पे चले जाएं इस एक मीटिंग से, क्योंकि भारत जो है वो इस जंग के अंदर कूद के इसका फायदा उठा सकता है। अलबत्ता वी आर फुली रेडी, भारत को मजा चखाने के लिए भी और भारत के पिट्ठू बनकर अपने ऑपरेशंस चलाने वाले जो इस तरह के ये एलिमेंट्स हैं और ये जो तालिबान रिजीम है, इसे अफगानिस्तान की आप हुकूमत नहीं कह सकते, क्योंकि ये अबूरी हुकूमत, अबूरी सेटअप है अफगानिस्तान के अंदर। देयर इज नो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, दे हैव नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड येट, ये भी याद रखिएगा। और ये अपने दोहा एग्रीमेंट से मुकर रहे हैं, अपनी सरजमीन जो इनकी इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ। और पाकिस्तान ने तो कह दिया न्यू नॉर्मल है, एक धमाका केपी में या बलोचिस्तान में हुआ, इधर से एयरफोर्स का जहाज उड़ेगा और जाके स्ट्राइक करेगा। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स, कोई अगर मगर, कोई दूसरी राय जो है वो नहीं है, और ना ही किसी को इस हवाले से कोई खाम ख्याली होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।